जीटीसी नेटवर्क की हमारे पास बहुत ही बड़ी लिस्टिंग के रिलेटिव अपडेट आ गई है। पहले इनकी अपडेट आनी थी 23 मार्च को, लेकिन उस दिन हमें ऐप के अंदर किसी भी किस्म का न्यू इंटरफेस या किसी भी किस्म की न्यू चीज़ देखने को सामने नहीं आई है। तो इनकी 24 मार्च को एक न्यू इंटरफेस देखने को सामने आया और विड्रा के रिलेटिव भी इनकी कम्युनिटी के अंदर भी इन्होंने पोस्ट वगैरह की है। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा कि आपने इसके एयर ड्रॉप के अंदर पार्टिसिपेट कैसे करना है और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं इसके एयर ड्रॉप के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। सारी वीडियो में बात कवर करूंगा। बहुत से भाई कह रहे थे इस पे वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ। जब मैंने कल इसकी सारी सिचुएशन देखी तो मेरा वीडियो बनाने को दिल ही नहीं किया, क्योंकि जब हम एक प्रोजेक्ट पे मेहनत करते हैं और उसके बाद हमें वहाँ से एक अच्छा बेनिफिट ना मिले तो वो हमारे लिए एक बड़े दुख की बात होती है। बाकी कोई मसले वाली बात नहीं है। इससे भी बहुत अच्छे प्रोजेक्ट इंट्रालिंक बिट पिक्सल है, अभी भी मार्केट के अंदर है, जिससे हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हासिल हो सकता है। सबसे पहले हम इसके वॉलेट वाले आइकॉन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही वॉलेट वाले आइकॉन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो रहा था। पहले इन्होंने कहा था कि लिस्टिंग के टाइम आपके सारे यूएसडी 8 यूएसडी आपको विड्रॉ कर दिए जाएंगे, मींस मिल जाएगी। लेकिन अब यहाँ पर ये खुद $4 की फ़ीस मांग रहे हैं। मतलब कि अगर किसी ने यहाँ पर तकरीबन तकरीबन 1200 या 1300 फ्रेंड बनाए थे, वो $4 की फ़ीस दे के यहाँ पर 1200 या $1300 क्लेम करेगा। ये सोचने वाली बात है कि समझने वाली बात है कि एक प्रोजेक्ट जो आपसे $4 की फ़ीस लेके आपको $1200 दे रहा है, ये कौन सा प्रोजेक्ट है जो आपसे $4 की भी फीस ले रहा है। यहाँ पर दूसरी बात ये जो इनका है मैकेनिज्म कि अब हमें ये जीटीसी टोकन पहले ही हमें 40% मिले थे, क्योंकि हमने इनकी जो प्री सेल है हमने उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया था। हमने सिर्फ और सिर्फ इनकी टीजी के ई के अंदर पार्टिसिपेट करना था, तो उसकी वजह से हमारा पहले ही एयर ड्रॉप कम होकर 40% हो गया था। बाकी 10 मंथ की वेस्टिंग में चला गया था। लेकिन यहाँ पर जो अब इसकी अपडेट आई है उसने और यहाँ पर दिल तोड़ के रख दिया। यहाँ पर मैं आपको इनकी व्हाट्सएप कम्युनिटी में लेके चला जाऊँ तो यहाँ पर इनकी तरफ से ये कल अपडेट आई है 24 मार्च को। 25 मार्च को मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। येस्टरडे की अपडेट है। अपडेट में बताया गया जा रहा है कि आपको टोटल गैस फीस लगेगी $4 की। अब आप मेरी बात को ज़रा गौर से समझिएगा। आपका जो $1 होगा वो आपके क्रिएटर को चला जाएगा। मतलब कि अगर आपने यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर के किसी लिंक से अकाउंट बनाया है तो वो $1 उसे चला जाएगा, ठीक है। दूसरा इनका जो ट्रांजैक्शन फीस में चला जाएगा। तीसरा इनका ये जो क्लेम कॉस्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन फीस है, कवरेज फीस है, पता नहीं कौन कौन सी इन्होंने फीसें लगवा दी है, कौन कौन सी इन्होंने बीच टैक्स डाल दिया। $3 आपके वहाँ पर चले जाएंगे। चले अगर इन्फ्लुएंसर्स यूट्यूब के या दूसरे इन्फ्लुएंसर आपके साथ अच्छा करते हैं वो $1 आपको वापस कर देते हैं, लेकिन फिर भी आप इन्हें $3 की फ़ीस दे रहे हैं, ठीक है। अब $3 की भी अगर आप किसी को फ़ीस दे रहे हैं तो वहाँ पर आपको श्योरिटी होनी चाहिए कि मैं $3 की फ़ीस इसे किस वजह से दे रहा हूँ और मुझे यहाँ पर $3 की फ़ीस देने के बाद भी क्या फ़ायदा हासिल हो सकता है। यहाँ पर सबसे पहली बात कर ली जाए जो इनके अब माइनस पॉइंट है मैं वो भी बताऊंगा, प्लस पॉइंट भी आपको बताऊंगा। प्लस पॉइंट सिर्फ एक ही है कि आपको 40% जीटीसी टोकन मिल जाएगी, ठीक है। उसके अलावा मुझे इस प्रोजेक्ट के अंदर 0% किसी भी किस्म का प्लस पॉइंट नहीं लगा। अगर आप मेरी पिछली वीडियो जीटीसी के बारे में जाके देखें, मैंने 0.5 की फ़ीस कही है कि वहाँ पर 0.5 की मैक्सिमम हमें $1 की फ़ीस लगनी चाहिए। इससे ज़्यादा फ़ीस हम नहीं देंगे, वरना प्रोजेक्ट की उस टाइम की कंडीशन को देखेंगे। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं प्रोजेक्ट की इस टाइम की आपको कंडीशन बताऊं। सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट जो है प्रोजेक्ट का है कि इनकी किसी भी एक्सचेंज के साथ कोई भी पार्टनरशिप नहीं हुई है। अगर एक्सचेंज के साथ पार्टनरशिप हुई नहीं हुई तो आपने अपना सिक्का किधर लॉन्च करना है, ठीक है। आप अपना सिक्का किस पे लॉन्च करोगे। यहाँ पर ट्विटर पे जब जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ट्विटर पे हम जाते हैं तो इनकी पार्टनरशिप्स वगैरह देखते हैं कि इनकी पार्टनरशिप्स कौन से ऐसे प्रोजेक्ट है जिनके साथ इनकी पार्टनरशिप हुई है, तो हमें 0% पार्टनरशिप मिलती है, ठीक है। किसी भी एक्सचेंज ने ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया कि हम जीटीसी टोकन को लिस्ट करने जा रहे हैं, और जब तक वो टोकन लिस्ट नहीं होगा हमारे वॉलेट में आ जाएगा तो हमने उसका टोकन को क्या ही कर लेना है। और फिर यहाँ पर अगर आप $4 की फ़ीस भी पे कर देते हैं, वो भी मैं आपको सारा सिनेरियो दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर आप ज्वाइन प्री सेल पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर एक और पहले मैं आपसे बात क्लियर कर लूँ, ठीक है। बात यह है कि यहाँ पर इन्होंने रेफरल रिकॉर्ड कैसे किया, मतलब कि अगर आपने रेफ़र किया है तो वो भी आपको उस बेस में रिकॉर्ड मिलेगा कि आपके जो रेफरल्स है जो आपने रेफर बनाए हैं वो टीजीए या इनकी जो प्री लिस्ट थी उसके अंदर प्री सेल के अंदर
वो पार्टिसिपेट करते हैं। अगर आपके रेफरल ने प्री प्री सेल के अंदर या टीजीई के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया, आपको उसके भी यूएसडी यहाँ पर नहीं मिलेंगे। और जो नीचे बात मैंने आपको पहले बताई कि रेफरल का $1 उनको जा रहा है जिनका उन्होंने रेफरल कोड लगवाया है, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने दो चीज़ें इंपॉर्टेंट की थी, या तो आप प्री सेल में कर ले या तो आप टीजीई में कर ले, ठीक है। आप लोगों ने किसी एक में भी कर लेना था तो आपको यहाँ से आपके जीटीसी टोकन मिल जाने थे, लेकिन अब अगर हम वहाँ पर करते तो वहाँ पर हमें $10 के जीटीसी टोकन खरीदने पड़ने थे, और यहाँ पर अब हमें $4 की फ़ीस पे करनी पा रही है इन्हें, जो ट्रांजैक्शन और कॉस्ट फ़ी ये कह रहे हैं, जो कि एक सरासर गलत है। कोई भी प्रोजेक्ट आपसे इतनी ज़्यादा फ़ीस मांगे तो वो आपको नहीं देनी है उसे, ठीक है। अब यहाँ पर हम जॉइंट प्री सेल पे क्लिक करते हैं तो ये हमें यहाँ पर ले आए। यहाँ पर आके हमने अपना जो अकाउंट है उसे एक बारी साइन इन कर लेना है। जैसे ही हम इस अकाउंट को अपने साइन इन कर लेंगे, वो हमें आगे लेके जाएगा। जैसे ही अकाउंट को साइन इन करता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। जो आपका अकाउंट है जीटीसी ऐप के अंदर, वो मैंने गलती से प्री सेल पे क्लिक कर दिया था, जिसकी वजह से मुझे वहाँ पर साइन इन मांग रहा था। लेकिन अगर मैं यहाँ पर टीजीई पे क्लिक करूँ तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि आगे ये क्या कहते हैं। अब ये इन्होंने क्या, ज्वाइन टीजी, अगर मैंने टीजी ज्वाइन करनी है, यहाँ पर मुझे $4 की फ़ीस देनी पड़ेगी। 40% इंस्टेंट और 60% 10 महीने की वेस्टिंग में। और यहाँ पर मेरा सिर्फ एक ही मेंबर, 8 में से सिर्फ एक ही मेंबर एलिजिबल हुआ है करने के लिए, तो वहाँ पर मुझे $1 ही सिर्फ यहाँ से रिसीव होगा, ठीक है। उसके अलावा मुझे यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। अगर हम यहाँ पर पे की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम इसे पे करना चाहते हैं, ज्वाइन टीजी पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने न्यू इंटरफेस शो हो जाते हैं। इन्होंने यहाँ पर अपना बीएनबी का एड्रेस और यूएसडी के जितने भी नेटवर्क है, ट्रोन का, एथीलियम का, यहाँ पर एड्रेस दिए कि इस पे आप $4 सेंड करें। उसके बाद आप अपना स्क्रीनशॉट यहाँ पर पेस्ट करके यहाँ पर सेंड पे क्लिक कर दे, और ये नेक्स्ट आपके अकाउंट को वेरीफाई करके आपके 40% तक आपको दे देंगे। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने फ़ीस पे करनी है या नहीं करनी। मेरे अगर आप एडवाइस माने, मैं ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ। अगर कोई भी भाई फ़ीस पे करना चाहता है, वो उसकी अपनी मर्ज़ी है, वो करे ना करे उसमें मेरा कोई भी नहीं है। मैं पहले आपसे कह रहा हूँ ये एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बन रही है। और यहाँ पर अगर आप लोगों ने फ़ीस पे करनी है तो वो आपने अपने रिस्क को मैनेज करते हुए फ़ीस पे करनी है। यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ मैं कि इसको फ़ीस पे क्यों ना हम करें, क्योंकि इसके अंदर किसी भी एक्सचेंज की पार्टनरशिप नहीं हुई है। इसके 5 हम फॉलोइंग के अंदर जाके देखते हैं तो यहाँ पर हमें एक्सचेंज सिर्फ बिंग एक्स नज़र आती है। अगर ये सिर्फ और सिर्फ बिंग एक्स पे भी लिस्ट हो जाता तो हमने यहाँ पर, या बिंग एक्स इसकी लिस्टिंग के बारे में अनाउंस कर देता तो हमने यहाँ पर इसकी फ़ीस पे कर देनी थी। लेकिन हमें यहाँ पर किसी भी किस्म की बिंग एक्स की तरफ से कोई भी पोस्ट जीटीसी के रिलेटिव नहीं मिलती है कि जिसमें वो कह रहा हो कि जीटीसी बीइंग एक्स के ऊपर लिस्ट होने जा रहा है। तो बीइंग एक्स या MEXC अल्फ़ा के ऊपर ये किसी भी किस्म का लिस्ट नहीं होने जा रहा। इसने पहले ये भी कहा था कि हम बाइनांस अल्फ़ा के ऊपर लिस्ट हो गए, उसके ऊपर भी ये लिस्ट नहीं हो रहा। तो ये एक सरासर स्कैम है, इसे हम स्कैम ही कहेंगे, क्योंकि ये हमसे फ़ीस मांग रहे हैं जो कि हमने इसे पे नहीं करनी। अगर हम यहाँ पर फ्री अर्निंग, फ्री माइनिंग करने आए हैं, हम किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट के साथ माइनिंग या अर्निंग नहीं करने आए। हमारा काम यहाँ पर बनता है कि हमें फ्री यहाँ से अर्निंग हो, हम फ्री यहाँ से पैसे अर्न करें, और दैट्स इट। हमें यहाँ पर अगर $4 की या $10 की हमने फ़ीस ही पे करनी है तो फिर हमारी ये फ्री माइनिंग किस तरह होगी। फिर हम जो यहाँ पर मेहनत करते हैं प्रोजेक्ट्स के साथ, एक बड़ी कम्युनिटी बनते हैं इनकी, और कम्युनिटी बनने के बाद इन्हें बड़ी बड़ी एक्सचेंज के अंदर लिस्ट करने का मौका देते हैं, तो वो भी हम इनका 0% कर सकते हैं। तो ये सारी बात थी। अगर इंट्रा लिंक भी है इसी तरह करता तो इंट्रा लिंक भी एक स्कैम प्रोजेक्ट था, लेकिन इंट्रा लिंक ने किसी भी किस्म की ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं रखी जिसकी वजह से उसके यूज़र्स को कोई भी मसला है। अगर उसने वॉलेट क्रिएट करने का कहा था, उसने किसी भी किस्म की ये बात नहीं की थी कि आपने अपने वॉलेट के अंदर एसिड लाजमी डलवाने हैं। इंटरलिंक के वॉलेट के अंदर किसी को भी नहीं कहा गया था कि वो एसिड डलवाए, आपकी अपनी मर्जी थी। आपने वॉलेट के चेक इन के लिए या अपना HCS स्कोर बनाने के लिए अपने वॉलेट में डिपॉजिट करना था, ट्रेड करनी थी, या उससे प्रॉफिट करना था। अब जो प्रोफेशनल ट्रेडर है वो तो कर सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मल ट्रेडर जिन्हें टेक्निकल एनालिसिस या कोई ऐसा फंडामेंटल एनालिसिस ठीक नहीं है तो वो नहीं कर सकते। तो उसने किसी भी किस्म का आपसे डिपॉजिट नहीं मांगा था, लेकिन ये यहाँ पर सरासर आपसे $4 तक की फ़ीस मांग रही है। और
अगर हमसे इंट्रालिंक या कोई भी दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट फ़ीस माँगता है तो हमें पहले वो कुछ न कुछ शो करवाए। जैसे उसकी किसी भी बड़ी एक्सचेंज के साथ, किसी भी बड़े इन्वेस्टर के साथ अपनी पार्टनरशिप हमें शो करवाए। ऐसे इन्वेस्टर के साथ जो मार्केट में ट्रेंडिंग में हो, जिसकी मार्केट में बुनियाद अच्छी हो, जिसने किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया हो तो उसमें एक अच्छा खासा पंप देखने को मिला हो। फिर हम ऐसे प्रोजेक्ट में ईज़ी टू वे अपना पैसा या $4 की फ़ीस इन्वेस्ट करते हुए हमें किसी भी किस्म का कोई भी मसला नहीं हो सकता। अगर इंट्रालिंक भी कल को हमसे फ़ीस माँगता है तो वो इस सूरत में कि वो एक्सचेंज में लिस्टिंग का अनाउंसमेंट प्रॉपर करे, बायनांस में लिस्टिंग की अनाउंसमेंट या किसी और एक्सचेंज में। ये दरअसल स्कैम है, किसी भी एक्सचेंज में लिस्टिंग या अनाउंसमेंट नहीं की गई और यहाँ पर हमें दे भी 40% रहा है। और 40% के भी लिहाज से मैंने पीछे वाली वीडियो के अंदर कैलकुलेट किया था, जितनी ये प्राइस कहते हैं उस लिहाज से $2000 का एयर ड्रॉप बनता है। अगर ये मुझे, जिसके पास तकरीबन 22 से 23 हज़ार पॉइंट्स है, उसे $2000 का एयर ड्रॉप दे रहा है, तो जिनके पास जो टॉप हाईएस्ट इसके मेंबर है, जिनके पास जीटीसी टोकन करोड़ों की तादाद में है, तो उन्हें क्या ये $1,00,000 का एयर ड्रॉप देगा या $2,00,000 का एयर ड्रॉप देगा? तो ये बिल्कुल इसकी एक बचकाना हरकत है, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट एक तरह का स्कैम कही जा रहा है। बाकी आप लोगों में से कोई भी ही मेरी एडवाइस ये है, अगर आप लोगों ने करनी है तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन डिस्क्लेमर, ठीक है, कि मैं अगर आपको एडवाइस दे रहा हूँ, मैं किसी भी किस्म का आपको फाइनेंशियल रिस्क वगैरह या किसी भी किस्म का आपको ये नहीं कह रहा कि आपने इन्वेस्ट करनी है। ये सिर्फ एडवाइस के पर्पज़ से है, एजुकेशनल पर्पज़ से है कि अगर आप लोग इसके अंदर किसी भी किस्म की फ़ीस की इन्वेस्टमेंट ना करें, ठीक है? इस प्रोजेक्ट को फिलदस छोड़ दें। अगर आप लोग करना चाहते हैं कुछ तो इसके जितने भी ये ऑफिशियल पेज है, इसके यहाँ पर अगर आप आए सोशल मीडिया के ऊपर, तो यहाँ पर इसके जितने भी ऑफिशियल पेज है सिवाय व्हाट्सएप को निकाल के और टेलीग्राम को निकाल के, यहाँ पर आप ट्विटर में जाए, इंस्टाग्राम पे जाए, टिकटॉक में जाए, इनकी कमेंट सेक्शंस में जाके भर दे कि आप लोग इतनी फ़ीस ले रहे हैं, आप लोग फीसिस को कम करें। अगर आपके मुल्क में इंस्टाग्राम है तो आप इंस्टाग्राम में इनके इंतहाई ज़्यादा कमेंट करें, जिसकी वजह से इनकी टीम एक्टिव होगी और वो क्या पता अपनी फीसिस को कम कर ले, जिसकी वजह से आम बंदा भी यहाँ से एयर ड्रॉप क्लेम कर सके। मिनिमम इन्हें के फ़ीस लेके है 0.5 तक, ताकि सारे बंदे यहाँ पर क्लेम कर सके। वीडियो बनाने का मकसद ये था ताकि आपको सारी बात से आगाह कर दिया जाए। बाकी इस प्रोजेक्ट में कोई भी किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट ना करे, कोई भी इसे $4 ना दे, क्योंकि ये एक स्कैम प्रोजेक्ट है। किसी भी किस्म की लिस्टिंग की अनाउंसमेंट नहीं है। अगर लिस्टिंग की अनाउंसमेंट आ जाती है बड़ी बिग बिग एक्सचेंज में, तो हम यहाँ पर फिर क्या नाम लेते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए जा सकते हैं कि हम $4 की इन्वेस्टमेंट, लेकिन उससे पहले कोई भी इन्वेस्ट ना करे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका किसी प्रोजेक्ट के रिलेटिव सवाल है वो भी आप कमेंट सेक्शन में कर दें, इसके रिलेटिव सवाल है वो भी आप कमेंट सेक्शन में कर दें। इंशाल्लाह आपको वीडियो लास्ट में टोकन बास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इसी चैनल के ऊपर मिलेगी, ठीक है, हर प्रोजेक्ट के रिलेटिव, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।